से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। हम आज के विषय तो का लोग के लेके आए यही ओमे से एक विषय है, क्या गुरु बदला जा सकता है। हमसे एक साधक प्रश्न पूछे रहे एक दिन, आज हो ही तब अन्ना हो ही तब हम वीडियो डालब जहाँ हो या जैसे हो अपन उत्तर सुन ले जाए। क्या गुरु बदला जा सकता है? ध्यान से एका समझे की कोशिश करें। कबीर साहब एक दोहा में लिखे हैं, जब तक गुरु मिलई ना साचा तब तक करऊ 360। इंसान गुरु करई के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। हर मनुष्य अपने जीवन में गुरु बदल सकता है। गुरु बदलने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता हर साधक का बा। सती अनुसुईया का लड़का दत्तात्रेय रहे। जब तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और शिव जी सती अनुसुईया के पास गए परीक्षा के लिए, तो कहन कि हमका बिना वस्त्र के भोजन बनाए के खियावा। तो अत्रि मुनि के कमंडल के जल लाई के सती अनुसुईया छिड़क दे ऊपर कि बालको भाव, अगर हमरे पति में सत्य हो, हमरे में सत्य हो, तो हमरे तपस्या में सत्य हो, तो बालको भाव। छोट छोट लड़का हो गए और बिना वस्त्र के इनका लोग भोजन बनाए। जब भोजन बनाए के खियाई दे तो ओमे लोग आशीष जाते जाते जब लड़का देखे अत्रि मुनि की पत्नी सती अनुसुईया, तो लड़का से मनुष्य का बहुत मोह हो। ओकरे ये कौ संतान नहीं रही सती अनुसुईया, अत्रि मुनि के साथे रहत रही, लेकिन ये कौ संतान जब लड़का बनाए के गोदी में खिलावत अपने हाथे खियावे ला, तो सती अनुसुईया के अंदर मातृत्व भाव जाग गवा। एक माता वाला भावना ओकरे अंदर लड़का के देख के मातृत्व भाव जागी गवा। जब तीनों जने के अपने हाथे से खवाए, गदेला बनाई के खवाई देस, ओकरे बाद में भोजन कराए के बाद फिर जल छिड़क देस कि तथास्तु ये लोग वैसे हो जाए, जैसे रहन वैसे हो जाए। तो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु शिव पहले जैसे हो गए। तो ये लोग ओकरे ऐसे तप से खुशी भैन कि बोला हमका जवन मांगन मांगा, हम तो का कुछ आशीर्वाद दे के जाए चाहिए, जवन काम तो का दे। तो सती अनुसुईया के अंदर मातृत्व भाव जागी गया, एक माता वाला भाव जागा रहा और बुझा ना रहा। वो कहे अगर कुछ दे चाहता हमारे पास संतान नहीं, हम दूसर संतान लेबो न करब। तू लोग बारी बारी से हमारे कोखी में बारी बारी से तीनों जने जन्म ले। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों जने ध्यान रखे रहे सती अनुसुईया के यहाँ बारी बारी जन्म ले न। जब ब्रह्मा जी आयन कोखी में, तो वो दत्तात्रेय कहवायन है। ध्यान रखा उनका नाम का रखा रहा। सती अनुसुईया का एक लड़का ब्रह्मा जी है जो दत्तात्रेय कहवायन। आज बनारस जाते समय जौन है कि हनुमान यहाँ कही थी प्रयागराज से आगे जावे तो दत्तात्रेय के एक स्थान है, आ जाओ स्थान है। और दत्तात्रेय अपने जीवन में सती अनुसुईया का लड़का रहे, ये अपने जीवन में 24 गुरु करे रहे। ध्यान रखें, हम का बताए क्या जीवन में गुरु बदलना चाहिए।
और जब विष्णु भगवान आए तो चंद्रमा बने हैं, और शंकर जी बारी बारी से उनके कोखी में जन्म लेने। तो तीनों जने बारी बारी से जन्म लेने। तो ओहमे से दत्तात्रेय सती अनुसुईया का लड़का है। तो दत्तात्रेय अपने जीवन में बोध नाई भर तक 24 गुरु बनाए। कितना गुरु बनाए? 24। 23 गुरु उनका बोध नहीं दे पाए। हाला इंसान जहाँ से जवन चीज सीखा था वो ओकर गुरु हो जात। कहूँ ये मधुमक्खी से सीखत रहे ने। मधुमक्खी से का सीखें कि एक मधुमक्खी फूल में जात रस चूसा था और रस लई आए अपने छत्ता में लगावा था, लेकिन वो रस का स्वाद जवन है कि वो पान नहीं करत। ओका दूसर जवन है कि आय के सारा रस निकाल ले जा। तो जीवन में सीखें ऐसे मनुष्य कमाते 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 मर जात, सब दूसरे बरे। जैसे मधुमक्खी स्वयं अपने छत्ता का रस ना चूसत, वैसे मनुष्य अपने के लिए स्वयं ना खाए कि अपने लड़का बच्चा बिटिया बेटवा परिवार समाज में सब रस चुसाई देते। तो वो एक मधुमक्खी से सीखत रहे। बहुत संत जहाँ जहाँ से सीखे, जीसस एक कुत्ता से सीखे। जीसस अपने जीवन में एक पात्र रखत रहे, भिक्षा पात्र, वही में खात रहे। जैसे नरियरी रहा काली काली, वही नरियरी में से पानी पिए, वहीं से जौन है कि भोजन करे। और एक पोंगरा में रहत रहे नदी के किनारे। तो उनके एक समय प्यास लगी, तो जीसस जवन है कि आपन नरियरी लई के पात्र लई के, वो भीखो मांगे तो ही से मांगे, वो पात्र लई के नदी में जल भर गए। जब नदी के किनारे पहुंचा था तब तक एक कुत्ता प्यासा हुआ पहुंचा और नदी में अपन पैर उकई के जीभी से पानी पियला। जीसस देखा तहाँ, उनके ज्ञान भवा कि इहाउ एक जीव हुआ, ये तो कौनो पात्र पानी के लिए नहीं लेबा, हम पात्र लेके गंगा जी के किनारे जाता ही पानी भरे। एकर बिना पात्र का काम चल सका था, तो का हमार बिना पात्र का काम नहीं चल सका? नरियरी वहीं फेंक देन। तब से जीसस अपने जीवन में कुत्ता से ज्ञान लेहे के बाद अपने जीवन में कुछ चीज नहीं रखे, नंग धिड़ंग पोंगरी में रहत रहे। एक पोंगरा रहा जो वहीं में रहत रहे। तो जे जहाँ से ज्ञान लैले वो ओकर गुरु आ। हाला ध्यान से समझे के कोशिश करा तो ये पूरा संसार गुरुमय है। क्या है? पूरा संसार गुरुमय है। आप जौने चीज़ी से सीखा था वो गुरु आ। माता तो का सिखाए तोहार गुरु, पिता से सीखा गुरु, स्कूल में गया कौनो चीज़ सीखा गुरु, स्त्री से कौनो चीज़ सीखा गुरु, बच्चा से कौनो सीखा बच्चा गुरु। एक पागल इंसान से कौनो चीज़ सीखा तो पागल गुरु तोहारा है। ध्यान रखा तो पूरा संसार ही गुरुमय है। और गुरु से खाली तो धरती में कौनो एक मट्टी से सीखा था तो मट्टी भी तुम्हारा गुरु है। यह बड़े पूरे सृष्टि में ये नियम बा कि जैसे लड़का अपने लड़का को स्कूल में भेजा था 5 तक, अगर वो विद्यालय 5 तक है तो का 6, 7, 8 में पढ़ाओगे तो दूसरा स्कूल ना बदलबे या दूसरा अध्यापक ना बदलबे। जिंदगी में हर आदमी स्वतंत्र है। जब तक ओकरे आत्मा का बोध ना हो तो यहाँ धरती पे चाहे जितना गुरु कह सकत।
या गुरु कर कई के जाना जा सकत। गुरु करई में दोष नाही न दोस्तों, ज्ञान ले में क्यों से कौन दोष है। कबो बहुत पुरानी परंपरा रही, लोग बाग कहाँ कि ये पिताजी के गुरु हाँ ते नहीं से गुरु मंत्र ला नहीं तो पाप लाग जाए। ये परंपरा बिल्कुल गलत है। हर आदमी स्वतंत्र है। गुरु बनावे के लिए मीराबाई रविदास के अपन गुरु बनाए, चमार रहन जात के, ब्राह्मण के नहीं बना। मीरा थी राठौर की बेटी, गुरु थे दास चमारा। रविदास हरिजन रहे, उनका अपन गुरु बनाए, तो पूर्ण स्वतंत्रता नहीं न। सूतक जी और सौनक जी सूत रहे न, इनका गुरु बनाए न। इनसी सौनक जी 88,000 ऋषियन इनसी शिक्षा लेन सूत जी रहे न, जो हम भागवत में पूरी कथा लिखे हैं, सूत जी हैं। हेला रहें सूपा, सूप बनवत रहे न, सूपक ऋषि। हेला जात करें, हेला जात बहुत निम्न जाति में माना जाता। हेला का काम आ बाजार से नरई खरीद के ओका सूप बनाए के, सूपक ऋषि जो है कि सूपक काम करते रहे, ओका बेच बनाए के बेच के अपन जीवन पालत रहे। लेकिन जब तक पांचों पांडवा के यज्ञ में सूपक ऋषि जाए के भोजन नहीं के, तब तक उनका घंटा नहीं बाजा। यहाँ बड़े जाति न पूछो ज्ञान की, गुरु के ज्ञान के लिए जात न पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान। जात जी पूछा, ज्ञान पूछा उसी। अब पड़ी रहन दो म्यान को, अमोल करो तलवार। तलवारी के मोल करे चाहे, कौने म्यान में बा एकर मोल ना करे चाहिए। यहाँ बड़े गुरु करे के लिए हर इंसान की पूर्ण स्वतंत्रता है। कभो ये भ्रम में जी रहा है कि ये गुरु महाराज के छोड़ के दूसर ना कर, दूसर करे के अधिकारी है। आखिर तू छोड़े के बाद जा बे, एक गुरु करे, 2 गुरु करे, 3 करे, 4 करे, 4 लकड़ी सामने आई गए तो तू हमें बेराय लेबे ना, कौन सीधी, कौन सरल, कौन सुडौला। अब तू एक गुरु में जीवन बिताई दी है। हाँ, अगर तो का बोध है हाय तो ठीक है, तू जीवन बिताई दी। लेकिन अगर तनिको शंका बा, तनिको भ्रम बा, तो गुरु करे के लिए हर इंसान को पूर्ण स्वतंत्रता बा। हमका गुरु महाराज ज्ञान दे के बाद हमार गुरु महाराज कहें जा दुनिया में जितना गुरु महाराज मिली ही, कौनो मठ में जाए के ज्ञान ले के अधिकारी है। हम बहुत मठन में गए हैं, अब बहुत मठन में जाए के जाने की हियाँ कौन मंत्र कौन नाम का स्मरण ये लोग करत, बहुत जाने। 4 साल सब यही किए, हम 4 साल सिर्फ हम यही करें। लेकिन हमका ऐसे ऐसे दोहा कौनो मिले कि चारों वेद ढोरी के अयंत कहोगे राम, असो सज्जन पहले कहो, अये तनन में ही काम। सब ढूंढे के बाद ऐसा ऐसा दोहा ले आए कि हमका पूरा बोध हो गया। चाहे चारों वेद ढडोर के अंत कहोगे राम, असो सज्जन पहले कहो, सो भक्तो पहले कहो, ये तनन में ही काम। 7 करोड़ मंत्र बनावा धरती में, जवन संसार के भरमावई और चलावई बरे बनावा। 7 कोटि मंत्रस्य मनस्य विभ्रांत कार का, एको मंत्रम परम यान अक्षरिति द्वयम। 7 करोड़ मंत्र है जो मन को भरमाने के लिए सृष्टि में बनाया। यहाँ बड़े बनाए हैं भगवान कि जीव भरमत रहाए, ताकि मोक्ष न हो सबको हो, ताकि सृष्टि का भी संतुलन बना रहा, सृष्टि चलत रहा है। 7 कोट जो मंत्र है जग भरवावन काजा, और राम नाम परम मंत्र है और सब मंत्रन का राजा।
इस सब मंत्रन का राजा है राम नाम। राम सकल नामन ते अधिका, अहो नाथ यद खग गण बधिका। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं। तो ध्यान रखा, ये बात यहाँ बड़े बताई देते है कि कभों केहू के मन में हिचक न रहा है। गुरु निश्चित रूप से बदला जा सकता है। अगर अपने आप का बोध नाई न, तो आप कहीं भी किसी भी स्थान में दूसरा गुरु कर सकते, तीसरा गुरु जीवन में जब तक बोध न हो तब तक आप गुरु कर सकते। प्रश्न रहा गुरु क्या बनाया जा सकता है? तो हाँ, गुरु बनाया जा सकता है। अगर बोध है तो तू एक जीवन में एक गुरु से अपन जीवन व्यतीत कर। बोध नहीं न तब पूर्ण रूप से स्वतंत्र, अध्यात्म पूर्ण रूप से स्वतंत्र करता, आप गुरु बना सकते। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।